छत्रपति शिवाजी महाराज, वीर महाराणा प्रताप और सम्राट पृथ्वीराज चौहान, इन तीनों महान राजाओं के बारे में मैं आज आपको ऐसी बातें बताने वाला हूँ जो शायद ही आपने सुनी होगी। तो फ्रेंड्स तैयार हो जाए, क्योंकि ये वीडियो आपके होश उड़ा देगा। बात करें छत्रपति शिवाजी महाराज की तो उनके पिता शाहजी भोसले एक मराठा राजा थे जो मुगल साम्राज्य के विरोध में लड़ रहे थे। छत्रपति शिवाजी महाराज माता जीजाबाई के साथ अपना बचपन बिताते थे और उन्हें धर्मशास्त्र, इतिहास और राजनीति की शिक्षा भी देते थे। छत्रपति शिवाजी महाराज के आध्यात्मिक गुरु का नाम समर्थ रामदास था। छत्रपति शिवाजी महाराज बचपन में ही बहुत शौर्य, निडर और बलशाली थे। बात करें छत्रपति शिवाजी महाराज के विवाह की तो उनकी पहली पत्नी शिवबाई थी जो उनसे उम्र में थोड़ी बड़ी थी। छत्रपति शिवाजी महाराज उससे 10 साल छोटे थे। इस विवाह से छत्रपति शिवाजी महाराज को एक पुत्र और एक पुत्री हुए। उसके बाद छत्रपति शिवाजी महाराज ने दूसरी पत्नी सोयराबाई से विवाह किया। सोयराबाई एक बहुत ही समझदार और उदार महिला थी। उनकी मदद से शिवाजी महाराज ने अपनी सेना को और अधिक मजबूत बनाया और उनकी सत्ता को बढ़ाया। अब उनके युद्ध कला की बात करें तो छत्रपति शिवाजी महाराज एक वीर योद्धा थे। उनकी युद्ध कला दुनिया भर में प्रसिद्ध थी और आज भी है। उन्होंने अपनी युद्ध कला का उपयोग अपनी सेना को मजबूत बनाने के लिए और दुश्मनों को परास्त करने के लिए किया था। छत्रपति शिवाजी महाराज और उनकी सेना स्वतंत्रता के लिए युद्ध करते थे और उन्हें सभी युद्धों में विजय मिली थी। उन्होंने अपनी सेना को गुप्त रखा था और युद्ध कला में जानवरों के साथ लड़ना, जंगल में लड़ना और भी गंभीर स्थिति में लड़ना सिखाया जाता था। छत्रपति शिवाजी महाराज अपनी सेना को कुछ इस तरीके से तैयार करते थे जो उन्हें हर तरह की स्थितियों में जीत दिलाने के लिए काफी थी। चाहे कुछ भी हो जाए, उनकी सेना कभी भी हार नहीं मानती थी। अब बात करते हैं सम्राट पृथ्वीराज चौहान की तो सम्राट पृथ्वीराज चौहान एक शक्तिशाली राजा थे जो 12वीं और 13वीं सदी के भारतीय इतिहास के प्रमुख राजा थे। सम्राट पृथ्वीराज चौहान निष्ठा, बलिदान और साहस के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने विविध विजयों के लिए लड़ाई की, जिसमें उन्होंने दिल्ली सल्तनत के साम्राज्य को अपने अधीन किया था। सम्राट पृथ्वीराज चौहान तीर चलाने में निपुण थे। वो अपनी दोनों आंखों पर पट्टी बांधकर भी तीर चला सकते थे। उनकी सेना की बात करें तो सम्राट पृथ्वीराज चौहान की सेना बेहद ताकतवर थी। जब वो महमूद गजनवी के विरुद्ध लड़ने के लिए निकले थे तब उनकी सेना 4 वर्गों में से बनी थी। पहले वर्ग में सिपाहियों को लेकर, दूसरे वर्ग में हाथियों को लेकर, तीसरे वर्ग में तलवारों को लेकर और चौथे वर्ग में लकड़ी के तंगों को लेकर उन्होंने अपनी सेना को बेहद ही ताकतवर बनाया था। और बात करें मोहम्मद गौरी की तो सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को कई बार युद्ध में हराया था और कई बार माफ भी कर दिया था। लेकिन अंत में जब मोहम्मद गौरी ने धोखे से सम्राट पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाकर अफगान ले गया तब वहाँ पर उनके साथ बहुत ही जुल्म किया गया और उनकी दोनों आंखें भी निकाल दी गई। और अंत में सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने अपनी दोनों आंखें नहीं होने के बावजूद भी एक ही तीर के निशाने से मोहम्मद गौरी को मार दिया। अब बात करते हैं वीर महाराणा प्रताप की तो वो मेवाड़ के महाराजा थे। उनका जन्म 9 मई 1540 को मेवाड़ में हुआ था। उनके पिता महाराजा उदय सिंह ने उन्हें शिक्षा दी और एक ताकतवर योद्धा बनाने के लिए उन्हें तालीम दी। वीर महाराणा प्रताप भी अपने पूर्वजों की तरह एक महाबलशाली योद्धा थे। इनकी तलवार और भाले का वजन सुनकर आज भी कई लोग यकीन नहीं करते। बात करें उनकी सेना की तो वीर महाराणा प्रताप की सेना में कई जाति और धर्म के लोग थे जो एक साथ लड़ने के लिए तैयार थे, जैसे कि भील जाति, मीणा जाति, अहीर जाति और भी। वीर महाराणा प्रताप की सेना में घुड़सवार और पैदल सैनिक भी शामिल थी। घुड़सवार घोड़ों पर बैठकर लड़ते थे, जबकि पैदल सैनिक शस्त्रों का उपयोग करते थे। उनके अलावा सेना में बहुत सारे शस्त्रों का उपयोग किया जाता था, जिनमें तलवार, धनुष, तोप, बाज, घुड़सवार, हथियार और भी शामिल थे। सेना में एक विशेष प्रकार का शस्त्र भी शामिल था जो कि वीर महाराणा प्रताप के बनाए गए शस्त्रों में से एक था, जिन्हें बट्टा आयुध कहा जाता है। इसका उपयोग लोहे की बरसात के दौरान होता था जब शत्रु को चकमा देने के लिए इसको उछाला जाता था। जब 1568 में वीर महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था तब ये युद्ध इतना भीषण था कि आज भी अगर हल्दी घाटी की मिट्टी को खोदा जाए तो लहू दिखाई देता है।